इस वीडियो से मेरा दो एम है। पहला एम ये है कि मैं आपको कम से कम समय में इस टॉपिक का फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज करा दूं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूं। और दूसरा एम ये है कि आपको ये समझाना कि किस तरीके से फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं, किस तरीके से अपने रिविजन टाइम पे शॉर्ट नोट्स या फिर शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हालांकि आपके सामने सब कुछ लिखा है, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप इसको सुनते चलिए। आगे पढ़ने का अभी ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, बट स्टिल अगर सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपके सामने वर्क का 3 तरीके का वैरायटी है। सबसे पहला है कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है देन वर्क डन इज सिंपली योर एफ डॉट एस, राइट। और कभी कभी हमें डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना देके हमें पोजीशन वेक्टर दे सकता है R2 और R1, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि हमारा फोर्स कांस्टेंट ना हो, इट माइट बी अ फंक्शन ऑफ x। इन दैट केस आप इसे इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रल fx dx और फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब अगर आपके सामने एक f वर्सेस x का ग्राफ है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि f वर्सेस x के एरिया अंडर द ग्राफ ही आपको वर्क डन होता है। यहाँ आपको ध्यान देना है, जो एरिया ऊपर है वो पॉजिटिव लेंगे और जो एरिया नीचे है आप उसको नेगेटिव लेंगे। तीसरा कंडीशन बनता है जो कि जनरली सवाल आया है जेईई मेंस में, कि आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। ऐसे वैरायटी में बच्चा ज़रूर फंसता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीका हो सकता है, दिस इज व्हाट आई एम मेंशनिंग ओवर हियर, राइट। अगर आपको फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो, फोर्स अपॉन मास, फिर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। आप फिर वेलोसिटी को लिख सकते हो dx बाई dt, तो dx आपका हो जाएगा वो फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाई dt, राइट। अब आप यहाँ पे वर्क डन सॉल्व कर सकते हो। वर्क डन होता है fx dx, राइट। तो आप यहाँ पे फोर्स सिंपली लिखने जा रहे हो, तो फोर्स के जगह आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और इस dx के जगह हम लिख सकते हैं ये ऊपर वाला टर्म विच इज फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाई dt। अब आप इसे t1 से t2 के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। सबको पता है नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, जहां पे आपका नेट वर्क डन जो है वो वैरायटी ऑफ फोर्सेस की वजह से हो सकता है। योर एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स का भी होता है, लेकिन जेईई मेंस में कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा ही नहीं आपके लिए कि सूडो फोर्स के बारे में आपको सोचना पड़े वर्क डन के लिए, ठीक है। अब इसमें भी अगर आपका कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है सिस्टम में, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है कि कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, विस्कस फोर्स नहीं है, एयर ड्रैग नहीं है, किसी का भी वर्क डन नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम आपका एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, उसका भी वर्क डन अगर आपका जीरो है, इन दैट केस दिस बॉइल्स डाउन टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ये जो कॉन्सेप्ट है देखने में कितना ही आसान लगता है, लेकिन इसके ऊपर सवाल आपका आता ही आता है। चाहे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस में इन योर एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, या फिर आपको ग्रेविटेशन में ही सवाल क्रिएट किया जा सकता है कि दो मास आपको एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ड्यू टू अट्रैक्शन, तो बताइए जब उनके बीच का दूरी सम x है तब उनका वेलोसिटी क्या रहा होगा। तो वहाँ पे आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एट द सेम टाइम एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा सवाल आपको बन सकता है जहाँ पे दो चार्ज एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या फिर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी कंजर्वेशन बहुत चैप्टर में लगता है, सवाल इसके ऊपर आता ही आता है, ठीक है। फिर आपका आता है कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, इससे आप ज़रूर अवेयर होंगे। इसमें आपको बनता है इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट। 3 तरीके का इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया अपने मीन पोजीशन से, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो वापस वहीं पे लौट के आता है। अनस्टेबल का मतलब है कि आपने उसे डिस्प्लेस किया तो वो वापस लौट कर नहीं आता है। और न्यूट्रल का मतलब है कि आपने उसे डिस्प्लेस किया, जहाँ डिस्प्लेस किया वो वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ही आपको SHM अकर कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अनस्टेबल पे नहीं होगा और न्यूट्रल पे भी आपको SHM परफॉर्म नहीं होगा। कैसे हम पहचाने कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो उसका कंडीशन है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x शुड बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो अनस्टेबल, अगर जीरो है तो न्यूट्रल है, ठीक है।
बढ़िया। अब आता है अपना पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि इस चैप्टर में जब आप 11th में होते हो आपको सिर्फ ग्रेविटेशन यानी कि mgh पढ़ाया जाता है और हाफ kx² पढ़ाया जाता है, बट सिंस दिस इज़ अ रिविजन फार्मूला फॉर 11th एंड 12th बोथ, तो यहाँ पे सारे पीई का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है। अब हम mgh पढ़ते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, छोटा सा हाइट होता है। आप इसमें एक रेफरेंस लेवल मानते हो, रेफरेंस का आपने अगर 0 मान लिया है तो h हाइट ऊपर फॉर्मूला mgh होता है। और अगर डिस्टेंस सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो दो मासों के बीच में जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है दैट इज -gm1m2/r। स्प्रिंग के केस में इट इज हाफ kx², इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज के बीच में इट इज kq1q2 अपॉन r। यहाँ पे ध्यान रखना है कंडीशन, q1 q2 को आप विद साइन पुट करते हो, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिखो, दिस इज q2। डाइपोल यानी कि अगर आपका एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट इज P.E। अगर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका होगा -m.B, जहाँ पे m है मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ P था डाइपोल मोमेंट, राइट। आपका इलास्टिसिटी में आपने PE का फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, राइट। दिस इज नॉट एनर्जी डेंसिटी, दिस इज टोटल एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट। बढ़िया है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ही बताया जा रहा है जो कि जेई मेंस के लिए रिलेवेंट है। एडवांस की अगर बात करें तो इसके अंदर हम लोग और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर आपके पास स्ट्रिंग प्लस बॉब सिस्टम हो या फिर आपके पास एक पार्टिकल हो जो कि एक हॉलो स्फीयर के अंदर घूम रहा हो वर्टिकल सर्कुलर पाथ में, इन दैट केस अगर आपका वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे अगर वेलोसिटी मोर देन या इक्वल टू √5gr है तो पार्टिकल आपका कंप्लीट सर्कल करेगा। लेकिन अगर एक मास अटैच्ड है मासलेस रॉड के साथ, आपके पास एक ऐसा मासलेस रॉड है और एंड में यहाँ पे एक मास अटैच्ड है, इन दिस केस यू नीड नॉट गिव दिस मच वेलोसिटी। आप सिर्फ अगर √4gr भी दोगे तब भी आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक स्पेशल फॉर्मूला है जो कि मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, इससे सवाल जल्दी सॉल्व हो सकता है। अगर आपने स्पीड √5gr से ज़्यादा दिया है, इन दैट केस आपका ये कंप्लीट सर्कल तो करेगा ही करेगा। बॉटम मोस्ट पे आपको मैक्सिमम टेंशन होगा TA और टॉप मोस्ट पे मिनिमम टेंशन होगा TC। द डिफरेंस इन टेंशन TA माइनस TB इज 3 mg और TA माइनस TC इज 6 mg। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने में 3 mg का टेंशन का लॉस होता है और यहाँ से यहाँ जाने में भी 3 mg का लॉस होता है। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कोई और बीच का सिचुएशन आपको कुछ आ जाता है तो वैसे में आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, राइट। आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमेशा दो इक्वेशन लिखते हो, एक आप लिखते हो यहाँ पे FBD बना के फोर्स का इक्वेशन दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा आप लिखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। यहाँ से जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसका स्पीड डिक्रीज होता है, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिंपल आपका लेन देन का मामला चलता है यहाँ पे। फिर आपका आता है आखिरी टॉपिक विच इज योर पावर, और पावर तो बड़ा ही सिंपल सा है, एवरेज पावर है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, एंड इंस्टेंटेनियस पावर आपका होता है dW/dt, जिसे आप निकाल सकते हो F.V, ठीक है। सो दिस इज द क्विकेस्ट वे टू रिवाइज अ चैप्टर, ठीक है। इस वीडियो से आपको चलिए बता तो दिया गया कि क्या क्या फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने किसी भी चैप्टर को रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो सिर्फ इस दोनों को रिवाइज किया, मन में सोचो कि अरे भाई साहब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ हमने पढ़ा था, सबको लिखने की कोशिश करो। दिस इज हाउ यू रिवाइज, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय बाय।